सदियों से इंसान ने आसमान की तरफ देखा है और खुद से एक ही सवाल पूछा है, क्या हम अकेले हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है? क्या एलियंस सच में होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या वो हमारे बीच इसी धरती पर मौजूद हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक एक सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की विशालता। कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी, हमारे सौर मंडल, हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे, ये सब ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि सिर्फ हमारी मिल्की वे में ही अरबों खरबों तारे हैं और इनमें से लाखों करोड़ों के पास ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन संभव है। इस गणित को देखते हुए क्या यह मानना अजीब नहीं लगता कि सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन है? हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से 400 बिलियन तारे हैं। इनमें से कई तारों के चारों ओर हैबिटेबल जोन में ग्रह घूम रहे हैं, यानी ऐसी जगह जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। यह जीवन के लिए एक जरूरी शर्त है। तो क्या ये सारे ग्रह खाली हैं? क्या किसी भी ग्रह पर कोई बैक्टीरिया, कोई पौधा या कोई बुद्धिमान सभ्यता नहीं है? एलियंस के संभावित संकेत। अगर एलियंस मौजूद हैं तो क्या हमारे पास उनके होने के कोई सबूत हैं? सदियों से यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के देखे जाने की अनगिनत कहानियां सामने आई हैं। कुछ लोगों ने हवा में तेजी से घूमती हुई अजीबोगरीब आकृतियां देखी हैं। कई बार तो सरकारें भी इन घटनाओं पर चुप्पी साधे रहती हैं। चश्मदीद गवाह डरते हुए कहते हैं, वो एक बहुत तेज रोशनी थी, हवा में झूम रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। ऐसा कुछ भी मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है या इन कहानियों में कुछ सच्चाई है? वैज्ञानिक इन घटनाओं को अलग तरह से देखते हैं। ज्यादातर यूएफओ के मामलों को बादलों, सैन्य परीक्षणों या सिर्फ कैमरे की खराबी से समझाया जा सकता है। हमें भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से काम लेना होगा। ड्रेक समीकरण और फर्मी विरोधाभास। इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। पहली है ड्रेक समीकरण। ड्रेक समीकरण हमें यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि हमारी आकाशगंगा में कितने बुद्धिमान, संपर्क योग्य सभ्यताएं हो सकती हैं। हालांकि इसमें कुछ अनुमानों का इस्तेमाल होता है, लेकिन यह हमें बताता है कि ऐसी सभ्यताओं की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें अब तक किसी से संपर्क क्यों नहीं हुआ? यही है फर्मी विरोधाभास। अगर ब्रह्मांड में एलियंस इतने ज्यादा हैं तो वे कहां हैं? हमें उनके सिग्नल क्यों नहीं मिलते? या तो वो बहुत दूर हैं, या उनका अस्तित्व बहुत कम समय के लिए होता है, या फिर वो जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं करते। एलियंस के होने की संभावना। तो क्या एलियंस सच में होते हैं? इसका सीधा जवाब है, हमें नहीं पता। लेकिन वैज्ञानिक और दार्शनिक इस पर अलग अलग राय रखते हैं। संभावना, वे मौजूद हैं और हमारे बीच हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यूएफओ की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि एलियंस हमें देख रहे हैं। वे हमारे समाज में छिपे हो सकते हैं या हमें स्टडी कर रहे हों। संभावना, वे मौजूद हैं लेकिन बहुत दूर हैं। यह सबसे ज्यादा स्वीकृत सिद्धांत है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम तक पहुंचने में उन्हें लाखों साल लग सकते हैं। संभावना, वे मौजूद नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक दुर्लभ घटना थी और हम शायद ब्रह्मांड में अकेले हैं। धरती पर एलियंस। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्या इस धरती पर एलियन हैं? कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने सदियों से धरती का दौरा किया है। प्राचीन सभ्यताओं के कुछ चित्र और कहानियां ऐसी हैं जो एलियंस से मिलती जुलती हैं। लेकिन क्या यह सच है? वैज्ञानिक। कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सके कि एलियंस धरती पर आए हैं। इस तरह के सभी दावे अटकलों पर आधारित हैं। हालांकि हमारे महासागरों की गहराई में या अंडरग्राउंड जगहों पर ऐसे कई रहस्य हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है। क्या यह संभव है कि एलियंस यहां छिपे हुए हैं? यह सिर्फ एक अटकल है, लेकिन यह हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर पैदा करती है। हमारी खोज जारी है। ब्रह्मांड का रहस्य गहरा है। हमारी खोज जारी है। हम एलियंस की तलाश में अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं और दूरबीन लगाकर दूसरे ग्रहों को देख रहे हैं। चाहे एलियंस मौजूद हों या ना हों, उनकी खोज हमें अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में और इस ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। क्या हम अकेले हैं? शायद नहीं। क्या हम एलियंस से मिल चुके हैं? शायद नहीं। लेकिन इस सवाल को तलाशने का सफर ही सबसे जरूरी है। इस सफर में हम अपनी मानवता, अपनी जिज्ञासा और अपनी उम्मीदों को जगाए रखते हैं। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में देखें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, कहीं दूर कोई और भी हमारी तरह आसमान में झांक रहा होगा।